किसान साथियों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं, अगर आपने गेहूं की देर से बुआई की है, आपके गेहूं की पैदावार अच्छी नहीं हो रही है, आपके गेहूं में ज़्यादा कल्ले नहीं आए हैं और आपके गेहूं में अगर आप चाहते हैं अच्छी और ज़्यादा पैदावार मिल सके, तो आज की वीडियो में हम इसी विषय पे चर्चा करने वाले हैं कि देर से बोए गए गेहूँ में हम कल्ले कैसे बढ़ाएँ, हम पैदावार बढ़ाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें अपना सकते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, SRJ खेती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल हो, कुछ भी पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, जानते हैं कि अगर आपने गेहूं की बुआई देर से की है तो आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी होती हैं, कैसे हमें गेहूं में ज़्यादा कल्ले मिल सकते हैं। तो सबसे पहली सावधानी किसान साथियों आपको बरतनी होती है सिंचाई के संबंध में। किसान साथियों, गेहूं में अगर आप चाहते हैं अच्छी और ज़्यादा पैदावार मिल सके, आपके गेहूं में ज़्यादा कल्ले आ सके, तो इसके लिए आपको सिंचाई प्रबंधन पे भी ध्यान देना पड़ेगा। बिना सही समय पे पानी लगाए कभी भी आप गेहूं में ना तो ज़्यादा कल्ले ले सकते हैं और ना ही ज़्यादा किसान भाइयों पैदावार ले सकते हैं। अगर आपने गेहूं की बुआई अगेती की थी तो वहाँ पे जो गेहूं में हम पहला पानी लगाते हैं, लगभग 21 से 25 दिन का जो समय होता है, उस अवस्था में हम गेहूँ की फसल में पहला पानी लगाते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आपने गेहूँ की बुआई देर से की है, तब आपको ये जो समय है 1 सप्ताह आगे कर देना होता है। मान के चलिए 28 से 30 दिन पे आपको गेहूं की फसल में पहली सिंचाई करनी होती है। अब पहली सिंचाई पे बहुत सारे किसान भाई बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, उस गलती के बारे में भी हम आपको बताते चलेंगे। अब बहुत से लोग ये करते हैं कि जब गेहूं में पहला पानी लगाते हैं, कुछ भी हो जाए, मान लीजिए बाई चांस, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि सही से देख रेख ना होने की वजह से भी ये गलतियाँ हो जाती हैं। तो ये गलती ये करते हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पहली सिंचाई कर देते हैं। जब पहला पानी आप बहुत अधिक मात्रा में गेहूं की फसल में लगा देते हैं या फिर बहुत जल्दी लगा देते हैं, अगर आपने देर से बुआई की है, तो उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान ये होता है कि आपके पौधे तनाव में चले जाते हैं। पौधे तनाव में चले जाएंगे तो आपके पौधे की जो ग्रोथ है नहीं हो पाएगी, आपके पौधे में ज़्यादा फुटाव नहीं हो पाएगा, आपके पौधे में, आपकी फसल में ज़्यादा कल्ले नहीं आ पाएंगे, आपकी फसल उठ नहीं पाती है, ग्रोथ नहीं कर पाती है। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हम उन किसान भाइयों की ही बात कर लेते हैं। मान लीजिए बाई चांस आपने गेहूँ में ज़्यादा पानी लगा दिया। अब गेहूं में जब हम पहला पानी बहुत ज़्यादा लगा देते हैं, मान लीजिए अगर आपने पिछेती बुआई की होगी, तो अभी तो या तो आप पानी लगा चुके होंगे या फिर पानी लगाने की आपका जो बारी है वो आने वाली होगी। तो पहला पानी अगर आप अभी तक नहीं लगाए हैं तो आपको हमेशा हल्का पानी लगाना है, हल्की सिंचाई करनी है। और बाई चांस पहला पानी आपने ज़्यादा लगा दिया, आपकी फसल में पीलापन भी आ गया, आपके पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है, पौधे आपके एकदम पतले पतले नज़र आ रहे हैं, जड़ों का विकास नहीं हुआ है, कल्लों का फुटाव नहीं हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में आपको एक खाद का इस्तेमाल करना है। ये केवल उन किसान भाइयों को डालना है जिनकी गेहूं की फसल में आपने ज़्यादा पानी दे दिया है, फसल उठ नहीं रही है, तो आपको ये फार्मूला अपनाना है। तो उन किसान भाइयों को अपने गेहूं की फसल में 2-3 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले चीज़ आपको किसान साथियों डालनी है जो आता है NPK 1261-0। इसमें 12% नाइट्रोजन, 61% फास्फोरस पाया जाता है। अब इसके इस्तेमाल से क्या होगा, क्योंकि इसमें फास्फोरस ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब यहाँ पर कुछ भी आप मिट्टी में डाल देंगे, उसका सही मात्रा में असर आपके पौधे को नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारी पौधे की जड़ों को भी तनाव हो जाता है, जड़ें सही से फैल नहीं पाती हैं, जड़ों में काफ़ी दिक्कतें आ जाती हैं, जिससे उनका विकास नहीं हो पाता है। अब जब हम कोई खाद मिट्टी में डालेंगे तो वो आपके पौधे सही मात्रा में ले नहीं पाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे हमें स्प्रे यानी छिड़काव विधि का सहारा लेना पड़ेगा। तो पहला NPK आपको डालना है 1261-0। इसमें 61%, यानी इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में आपके जितने भी NPK आते हैं उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में इसमें फास्फोरस पाया जाता है। फास्फोरस क्या करेगा, जड़ों के विकास में सहायता प्रदान करता है। जब आपके पौधे की जड़ों का विकास सही ढंग से सही मात्रा में होगा, तभी आपके पौधे की जो ग्रोथ है दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। तो पहली चीज़ किसान साथियों आपको डालना है NPK 1261-0। इसके साथ में किसान साथियों आपको डालना है यूरिया। जो दानेदार यूरिया आती है, इसका आपको घोल बना के छिड़काव करना होता है, क्योंकि NPK 1261-0 में केवल 12% ही नाइट्रोजन पाया जाता है, इसमें ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन नहीं होता है। और अभी आपकी फसल में पीलापन भी होगा, अभी आपकी फसल में अच्छे से ग्रोथ नहीं हो रही है, तो यहाँ पर आपको जो यूरिया आती है दानेदार वाली, इसकी आपको लगभग 1 किलोग्राम मात्रा पर एकड़ के हिसाब से यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो पहली चीज़ आपको यूज करनी है NPK 1261-0। दूसरी चीज़ आपको यूज करनी है यूरिया दानेदार 1 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से। और तीसरी चीज़ यहाँ पे आपको यूज करना है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड जो आता है उससे क्या होगा, ह्यूमिक एसिड से जड़ों के विकास में तेज़ी आती है, जड़ों के फुटाव में तेज़ी आती है, जड़ें सही से विकसित हो पाती हैं, जड़ें काफ़ी तेज़ी से विकसित होती हैं।
जिससे जो भी तत्व आपके पौधे बनाते हैं आपके पौधे को सही मात्रा में लग पाता है। तो ह्यूमिक एसिड आपको 400 से 500 ml लेना है पर एकड़ के हिसाब से। तो अगर आपके गेहूँ में ज़्यादा पानी की वजह से पीलापन आ गया है, अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है, या फिर मान लीजिए कुछ भी कमी रह गई हो, आपके पौधे में अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है, आपने देर से गेहूँ की बुआई की है, ज़्यादा कल्ले आप लेना चाहते हैं, तो ये तरीका आप ज़रूर अपनाइएगा। पहला आपको लेना है NPK 1261 इसकी आपको 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से यूज़ करना है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको लेनी है दानेदार यूरिया 1 किलोग्राम। तीसरी चीज़ यहाँ पे आपको लेना है ह्यूमिक एसिड 400 से 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। ये 3 चीज़ें आपको किसान साथियों अपने गेहूं की देर से बुआई की है, कल्ले नहीं आए तो आपको डाल देना है। इससे बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलेगा, अच्छे कल्ले आएंगे, अधिक फुटाव होगा, हरियाली आएगी, आपके पौधे में भोजन बनाने की क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे आपके पौधे अच्छे से सही मात्रा में किसान साथियों भोजन बना पाएंगे। तो ये तो हमने उन किसान भाइयों की बात कर ली जिनकी गेहूं की फसल में पीलापन है, अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है, ज़्यादा कल्ले नहीं आ रहे। अब हम बात करते हैं कि पहला पानी जब हम लगा देते हैं तो पहला पानी लगाने के बाद देर से बुआई करने वाले किसान भाइयों को क्या करना होता है। मतलब अगर आपने देर से बुआई की है तो पहला पानी लगाने के बाद कौन कौन सी खादें आपको डालनी होती है, कितनी मात्रा में डालनी होती है। यहाँ पर जो हम मतलब जितना हम देर से बुआई करते हैं उतनी हमें यूरिया की मात्रा थोड़ा सा कम देना होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, थोड़ा कम खादों का इस्तेमाल आपको नाइट्रोजन के रूप में करना होता है। तो यहाँ पर पहला पानी लगाने के बाद आपको जो दानेदार यूरिया आप डालते हैं, टॉप ड्रेसिंग करते हैं, तो उसकी आपको लगभग 35 किलोग्राम मात्रा डालनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। 35 kg मात्रा पहले पानी पे आपको देना होता है। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए किसान साथी देर से बुआई की गई किसान भाइयों के लिए पर्याप्त होती है। तो पहली चीज़ यहाँ पे आपको यूज़ करना है 35 किलोग्राम यूरिया। दूसरी चीज़ यहाँ पे किसान साथियों आपको यूज़ करना है जो आता है सल्फ़र। सल्फ़र जो आता है 90% वाला, लगभग 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डालना है। अगर आप सल्फ़र का इस्तेमाल यूरिया के साथ करते हैं तो सबसे बढ़िया फ़ायदा ये मिलता है कि सल्फ़र से भी हरापन आता है। सल्फ़र से आपके पौधे में जो भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है उसमें तेज़ी आती है। सल्फ़र के इस्तेमाल से नाइट्रोजन की उपलब्धता काफ़ी बढ़ जाती है, यानी नाइट्रोजन आपके पौधे को ज़्यादा मात्रा में मिल पाता है। सल्फ़र आपकी मिट्टी में भी सुधार करता है, मिट्टी के pH वैल्यू को भी कम करता है। तो यहाँ पर सल्फ़र काफ़ी अच्छा काम करेगा। 90% वाला सल्फ़र या फिर 80% वाला सल्फ़र लगभग 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको 35 किलोग्राम यूरिया के साथ में आपको उपयोग में लेना होता है। तो ये 2 चीज़ें आपको डालनी है। आप चाहें तो जिंक का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जिंक सल्फर के इस्तेमाल से भी बढ़िया फ़ायदा आपको मिलने वाला है। जिंक जो आता है तो जिंक जो आता है 33% वाला, इसकी आपको लगभग 4 से 5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से पहले पानी पे ही आपको इसका इस्तेमाल करना होता है। हमेशा जिंक का इस्तेमाल पहले पानी पे ही करेंगे तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। जितना देर से करेंगे उतना लाभ में कमी आ जाएगी। तो जिंक के इस्तेमाल से भी अच्छी ग्रोथ होगी, पौधे में चमक बनी रहेगी, पौधे में बढ़वाल बनी रहेगी, अधिक फुटाव होगा, ज़्यादा कल्ले आपको मिल जाएंगे। तो 33% वाला जिंक आपको 4 से 5 किलोग्राम देना है, या फिर जो 21% वाला जिंक आता है इसकी आपको लगभग 7 से लेकर 8 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको पहले पानी पे ये 3 खादें डाल देनी है। बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलेगा, आपके गेहूँ की बढ़वाल अच्छी होगी, आपके पौधे में हरापन भी आएगा, अच्छी ग्रोथ होगी, ज़्यादा कल्ले भी आपको मिल जाएंगे। तो पहले पानी पे तो आपको ये डालना है। अब हम बात करते हैं दूसरे पानी पे। किसान साथियों जब आप गेहूं में दूसरा पानी लगाइएगा तो दूसरा पानी लगाते समय भी आपको यूरिया खाद की अंतिम मात्रा का इस्तेमाल किसान भाइयों करना होता है। तो दूसरे पानी पे भी आपको, अगर आपने गेहूं की देर से बुआई की है तो यहाँ पे लगभग 35 किलोग्राम आपको दूसरे पानी पे यूरिया देनी होती है। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए किसान साथी पर्याप्त होती है। तो 35 kg यूरिया दूसरे पानी के समय आपको डाल देना। इससे आपकी अच्छी ग्रोथ होगी, अच्छी बढ़वाल होगी, हरापन बना रहेगा। बिना नाइट्रोजन की पूर्ति के कभी भी आपके पौधे में वानस्पतिक विकास सही से नहीं हो पाएगा, मतलब आपके पौधे का विकास सही से नहीं हो पाएगा। तो दूसरे पानी पे 35 kg आपको यूरिया डालना है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप चाहते हैं गेहूं में अच्छी और लंबी मोटी बालियां आएँ तो आपको क्या करना है। अगर आपने गेहूं की देर से बुआई की है और अगर आप चाहते हैं गेहूं में आपको ज़्यादा पैदावार मिल सके, तो जब आपके गेहूं में बालियां निकलने वाली होती हैं यानी गबोड़ अवस्था में आपको NPK 05234 का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके इस्तेमाल से क्या फ़ायदा मिलेगा, इसमें 52% फास्फोरस होता है। यहाँ पे फास्फोरस का मेन काम होता है पौधे में बालियों के विकास में सहायता प्रदान करना। इसमें पोटेशियम भी होता है। पोटेशियम आपकी फसल में रोग प्रतिरोधी क्षमता में विकास करता है। पोटेशियम आपकी फसल को सूखा के प्रति सहनशील बनाता है। पोटेशियम से आपके पौधे में बालियाँ अच्छे से विकसित हो पाती हैं, बालियों का विकास अच्छे से होता है। पोटेशियम से आपके पौधे के तने मजबूत होते हैं, जिससे आपकी फसलें गिरती नहीं हैं। तो NPK 05234 आपको गबोड़ अवस्था में बालियाँ आने से पहले लगभग 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान साथी यूज करना है। इसके इस्तेमाल से बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। जब भी आपको कोई भी खादों का इस्तेमाल करिए उस समय आपको सबसे ज़रूरी बात ये ध्यान रखनी है कि उस समय आपके खेत
खेत में नमी होनी चाहिए। किसान साथियों, जब गेहूं में बालियां निकलने वाली होती है, इस अवस्था में आपके पौधे को सबसे ज़्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। तो इस समय आपको नमी मेंटेन करके रखना पड़ेगा। गबोट अवस्था से लेकर जब तक दाने का भराव सही ढंग से नहीं हो जाता है, तब तक आपको खेत में पानी यानी नमी बना के रखना चाहिए। तो पहले चीज़ तो आपको गबोट अवस्था में डालनी है NPK 05234। इसके साथ में किसान साथियों आपको यूज़ करना है जो आता है बोरोन। जो बोरोन आता है 20% वाला, इसका आपको इस्तेमाल करना है। बोरोन के इस्तेमाल से पोलिनेशन सही से होगा, यानी जो परागण प्रक्रिया होती है वो काफ़ी अच्छे से हो पाएगी, जिससे आपके समस्त दाने का विकास, समस्त बालियों का भराव अच्छे से हो पाएगा। बोरोन के इस्तेमाल से आपके पौधे में जो भी भोजन बनता है, पौधे के सभी अंगों तक पहुँचाने का काम भी बोरोन का ही होता है। अर्थात बिना बोरोन के आपके पौधे का विकास संभव नहीं है। तो बोरोन का इस्तेमाल अगर आप गबोट अवस्था में करेंगे, बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। बोरोन का इस्तेमाल आपको अवश्य करना चाहिए। तो 20% वाले बोरोन की लगभग 100 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको गबोट अवस्था में डाल देना है। बहुत बढ़िया लाभ किसान भाइयों आपको देखने को मिलने वाला है। अब कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब हमारी गेहूं की फसल गबोट अवस्था में जाती है, यानी जब बालियां निकलने वाली होती हैं, तब भी कई बार हमारे गेहूं में पीलापन आ जाता है, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। तो बाई चांस ऐसा हर किसान भाई के साथ नहीं होगा, लेकिन हाँ कुछ किसान भाई ऐसे ज़रूर होंगे जहाँ पे ये समस्या आ सकती है कि जब बालियाँ निकलने वाली होती है तब भी पीलापन रहता है, नाइट्रोजन की कमी आ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में वो किसान भाई जहाँ पे पीलापन हो, उन किसान भाइयों को दानेदार जो यूरिया आती है, इसकी आपको 1 से लेकर 2 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको छिड़काव विधि से यानी स्प्रे कर देना होता है। तो पहली चीज़ तो आपको डालनी है NPK 05234 1 से 1.5 किलोग्राम। दूसरी चीज़ आपको गबोट अवस्था में डालनी है बोरोन 20% वाला लगभग 100 ग्राम। तीसरी चीज़, अगर आपके फसल में नाइट्रोजन की कमी हो तो दानेदार यूरिया 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डाल देना है। बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलेगा, बालियाँ अच्छी आएंगी, हेल्दी आएंगी, नाइट्रोजन की कमी भी दूर हो जाएगी, बालियों की लंबाई भी बढ़ेगी, बालियों की मोटाई भी बढ़ेगी, जिससे आपको अच्छा और ज़्यादा किसान भाइयों पैदावार मिल जाएगा। यहाँ पर नाइट्रोजन का इस्तेमाल आपको तभी करना है जब आपके खेत में नाइट्रोजन की कमी हो, पत्तों में पीलापन हो, अन्यथा यहाँ पर आपको नाइट्रोजन नहीं डालना है। बाकी NPK 05234 साथ में बोरोन डाल के भी आप अच्छा पैदावार ले सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें। कोई सवाल सुझाव हो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।